नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पूरी तरह से चौंकाने वाली है। आपके इतने ढेर सारे पैसों की बचत होने वाली है जितनी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। बड़ी ही प्यारी सी वीडियो है, पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले टिप में लिया है 4 लौंग और 2 छोटी इलायची। इनको लेकर चलते हैं अपने गैस कुकटॉप के पास। गैस को मैंने ऑन किया है, सिम फ्लेम पर रखा है और चिमटे की मदद से पकड़ पकड़ कर एक लौंग को हम रखते जाएंगे। साथ ही हम जो छोटी इलायची हमने ली है वो भी हम ले लेंगे। यहाँ पर हमें सारी चीजों को अच्छे से बर्न कर लेना है, यानी कि काला कर लेना है। जब सारी चीजें खुद से जलकर खत्म हो जाए इस तरीके से, तो अब आपके पास घर में छोटे से इमाम दस्ते होते हैं, उनमें हमें इनका पाउडर बनाना है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि ये अच्छे से जल जाने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, अच्छे से बर्न होना, काला होना जरूरी है। इसके बाद से मैंने इसको इमाम दस्ते में लिया है और इसको हम कूट कर इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। जैसे ही हम कूटते हैं, बहुत ही बढ़िया सिंपल तरीके से इसका पाउडर तैयार हो जाता है। बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा एकदम काला सा पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद से घर में आपकी जिंजर तो होती ही होगी, यानी कि अदरक। अदरक को लेंगे 1 टुकड़ा और अदरक को घिस लेंगे। ये जो अदरक है, इसमें से हम निकालने वाले हैं अदरक का रस। अगर आपके पास अदरक का जूस बना हुआ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे 1 टुकड़ा लिया था, इसमें से जितनी भी रस निकलेगी, जितना भी जूस निकलेगा, वो हम यहाँ पर इस दवाई के साथ लेने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं निकला है, अदरक उतना रसीला नहीं था, तो थोड़ा सा जूस है और ½ चम्मच के लगभग शहद है। तीनों चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। अब ये जो दवाई बनकर तैयार हुई है, ये है सूखी खांसी की दवाई। अब जैसे जैसे आपको पता है कि सर्दियों में दिन चेंज होंगे, दिन सर्दियों वाले आएंगे, थोड़ा भी ठंडा पानी पी लेते हैं, मौसम बदलता है, तो खांसी की समस्या आम बात होती है। ये जो दवाई है, आप थोड़ा थोड़ा लगभग ½ चम्मच बच्चों या बड़ों सबको दे सकते हैं। बड़ों को आप ½ चम्मच दीजिए, बच्चों को 1/4 चम्मच दीजिए। इस दवाई को बनाकर रख सकते हैं। जब भी आपको खांसी लगे तो दिन भर में 2 से 3 बार इसको लीजिए। आपको इतना ज्यादा रिलीफ मिलेगा जितना शायद आपने अभी तक किसी दवाई से भी रिलीफ महसूस नहीं किया होगा। ये बहुत ही ट्रेडिशनल टाइम की दवाई है, दादी नानी के जमाने की, और बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वर्क भी करती है। आइए एक और हैक के बारे में बात करते हैं, जिसे मैंने कुछ टाइम पहले किसी दूसरी वीडियो में किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा था। वो थी भिंडी काटने की टिप, और वो थी क्लचर के साथ। क्या आपने कभी क्लचर के साथ भिंडी को काटना ट्राई किया है? शायद नहीं किया होगा। चलिए हम काट कर चेक करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर एक बड़ा क्लचर लिया है, 4 से 5 भिंडियां ली हैं। भिंडी को पहले वॉश कर लिया था। ध्यान रखिए कि क्लचर को भी पहले क्लीन कर लें। अब जो भिंडी की टिप है, उसको काट कर अलग कर दीजिए। अब इसके बाद से भिंडी को हमने काटना शुरू किया है। तो जैसे मैं पहले काटती गई थी, मुझे ध्यान आया कि कहीं ना कहीं भिंडी में ऐसा जरूर होता है कि भिंडी में कीड़े भी होते हैं, जिनको अगर हम इस तरीके से काटते हैं तो ये हमें सिंपल दिखते नहीं है। इसके अलावा क्लचर ऐसी चीज है जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। क्या ये उतना हाइजीनिक होगा कि इससे पकड़कर हम अपनी भिंडी को काट सकें? और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, लास्ट में आप देख रहे हैं इस तरह का पार्ट छूट गया है, जिसे हमें हाथों में लेकर लास्ट में चॉपिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम इतना भिंडी तो फेंक नहीं सकते। तो यहाँ पर जो ये टिप मैंने ट्राई किया, ये मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगी। इसके अलावा जो हम लोग अपने हाथों से भिंडी को लेकर चॉप करते हैं, जैसे सिंपल कई बार लोग चॉपिंग बोर्ड पर भी चॉप करते हैं, तो इस तरीके से जो चॉपिंग होती है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन इसमें भी हमें कीड़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई कीड़े वगैरह हैं तो उन भिंडियों को छाट कर पहले ही अलग कर दें। तो अपना सिंपल जो देसी तरीका होता है, वही सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। मुझे ये क्लचर से भिंडी काटने का तरीका कुछ खास नहीं लगा, तो मैंने तो बस ये टिप बनाई और आप लोगों के साथ शेयर किया। आप चाहें तो इस टिप को एक बार ट्राई कर सकते हैं। आइए आज की सबसे लास्ट और मस्त वाली टिप देख लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास एक फूल माला। फूल माला को मैंने डाला है गरम पैन में। पैन को मैंने जो गैस है वो ऑन कर लिया था। यहाँ पर हम फूल माला को घुमाना शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी सुंदर सी फूल माला को गरम तवे पर क्यों रख दिया? क्योंकि इससे हमारे हजारों रुपए बचने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, फूल माला को रखा है, और फूल माला की आप चाहें तो एक एक फूल निकाल कर अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पर फूल माला के सारे फूल निकाल लिए हैं, जो बीच का धागा है उसको हटा दिया है। ये जन्माष्टमी की बची हुई फूल माला है, जो मैंने कान्हा जी को चढ़ाई थी, और मुझे लगा कि इस फूल माला का अगर मैं अच्छा सा इस्तेमाल करूं तो क्यों ना हमारे कुछ पैसे भी बच जाएं, और हमारी जो फूल माला है भगवान को चढ़ी हुई, वो हमें फेंकनी भी ना पड़े। तो मैंने यहाँ पर ये फूल माला ले ली। इसके फूलों को, जो इसकी पंखुड़ियां हैं, सबको अच्छे से निकाल लिया, अलग कर लिया, और इसे हम गरम पैन में फ्राई करना शुरू करेंगे। ये जो चीज बनकर निकलेगी वो आप देखकर ही हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर फूल माला को हमें अच्छे से फ्राई करना है। फ्लेम को आप मीडियम कर सकते हैं, मीडियम फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा चलाते हुए फ्राई करें। अभी मैंने इसमें डाल दिया है 4 से 5 छोटी इलायची और 5 से 6 लौंग। दोनों चीजों को डालने के बाद इस फूल माला की पत्तियों को वापस से अच्छे से फ्राई करेंगे।
ये फ्राई होने में 5 से 6 मिनट का टाइम लेगी। धीरे-धीरे आप देखेंगे इसमें से पट-पट की आवाज़ आएगी, मतलब कुछ फूटना सा महसूस होगा। तो इस टाइम पर आप इसमें 2 से 3 तेज पत्ते लेकर उनको काट कर डाल दीजिए। काटना ज़रूरी है, काट कर ही डालेंगे और इसके बाद से वापस से इनको भूनेंगे। तो ये प्रोसेस जो भूनने का है वो चलता रहेगा, बीच-बीच में हम चीज़ों को ऐड करते रहेंगे। यहाँ पर भूनते हुए 5 से 6 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हैं जो फूल माला है उसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब इस टाइम पर लगभग 7 से 8 मिनट में आपको ये माला पूरी तरह से हल्की-हल्की सी ब्राउन नज़र आने लगेगी। तो देखिए यहाँ पर माला हमारी बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, सिक चुकी है। यानी कि इन माला के अंदर की जो नमी है, फूलों के अंदर की जो नमी है, वो पूरी तरह से निकल जाए, इतनी देर तक हमें इसको फ्राई करते रहना है। फ्लेम को आप मीडियम कर लीजिए, ना ही सिम रखिए, ना ही बहुत ज़्यादा हाई रखिए। हाई फ्लेम पर फूल जल जाएँगे और सिम फ्लेम पर ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। अभी देखिए धुआँ सा निकल रहा है, तो अब मैंने गैस को बंद किया, इसको अच्छे से ठंडा किया। इन पत्तियों में हल्की सी कुरकुराहट सी आ गई है, यानी कि हल्का सा क्रंचीनेस आ गया है। जब ठंडा हो जाए तब इसके बाद से एक कपूर की डली ली है, थोड़ी बड़े साइज की छोटी वाली टिक्कियां हैं, तो आप 4 से 5 ले सकते हैं। और इसके बाद से हमारे पास जो ये सूखे वाले धूप पत्ती होती है, ये भी हमें चाहिए होगी। तो ये मैंने जैसे आपको दिखा रही हूँ मैं कि मैंने तोड़ कर डाला है, तो 4 से 5 मैंने पहले ही तोड़ कर रखे थे, उनको भी हम यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। ये वाली धूप बत्ती नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे टाइप की भी धूप बत्तियां ले सकते हैं। अब इसके बाद से आपको लेना है मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में सारी चीजों को डालिए, यानी कि इस मिक्सचर को डालेंगे और ढक्कन लगाकर इसको ड्राई चला देंगे, यानी कि इसका बना देंगे बढ़िया सा पाउडर। ये देखिए मिक्सी के जार में इसको चलाते ही बहुत बढ़िया सा पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। ये पाउडर इतना ज्यादा खुशबूदार होता है कि बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद से हमारे घर में होती है हवन सामग्री। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, पर है तो जरूर ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1 से आधी मुट्ठी लगभग हवन सामग्री ले ली है। इससे बहुत ही डिवाइन फीलिंग आती है हवन सामग्री से, और घर में एक पॉजिटिविटी होती है। तो यहाँ पर हवन सामग्री और इस फूलों के पाउडर को मिक्स करने के लिए हमने लिया है देशी घी, जिसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट किया है। और देशी घी को आप 2 से 3 चम्मच डालिए, जिससे ये हल्का सा क्रम्बल हो जाए, यानी कि आपस में मिक्स हो जाए। तो देखिए देशी घी मिलाते मिलाते आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा आपस में मिक्स होने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने देशी घी लगभग 3 साढ़े 3 चम्मच के लगभग डाली थी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। बहुत ही बढ़िया सा मिक्सचर बनकर तैयार है। लेकिन अभी मिक्सचर इतना परफेक्ट नहीं है कि ये हमें एक मतलब कोई शेप हम इससे बना सकें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास दूध है, कच्चा दूध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नॉर्मल कोई साफ दूध ले लीजिए। दूध को हल्का-हल्का स्प्रिंकल करते हुए इसे हम एक हल्की सी डो की शेप देंगे, यानी कि एक ऐसे मिक्सचर की शेप देंगे जिससे हम कोई और शेप बना सकें। तो थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको दूध कितना ऐड करना है। उसके बाद से अब आप एक बर्तन अलग से ले लीजिए, मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और थोड़े-थोड़े मिक्सचर को हाथों पर उठाते हुए नीचे से चौड़ा और ऊपर की ओर पतला शेप देते हुए हम इसको देंगे धूप की शेप। जी हाँ, हम यहाँ पर बना रहे हैं धूप बत्तियां। इस तरह की मार्केट में जो धूप बत्तियां मिलती हैं उनकी शेप देनी है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। कई बार मार्केट में आपने इस तरह की धूप बत्तियां देखी होंगी जो बहुत ज्यादा सुगंधित होती हैं, जिनको घर में जलाते ही बहुत अच्छी पॉजिटिविटी सी फील होती है। यहाँ पर हम इन सारे मिक्सचर से सारी धूप बत्तियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर इतने मिक्सचर से मेरी इतनी धूप बत्तियां बनकर तैयार हुई हैं। अब इसको छांव में ही रखकर पूरे दिन रखकर छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे से इसको सूखना जरूरी है, क्योंकि इसमें दूध है। अगर वो मतलब कच्चा रह गया, सूखा नहीं, तो बत्तियां जलेंगी नहीं। तो अच्छे से पहले सारे जो है धूप बत्तियों को सुखा लीजिए। तो इसके बाद से अब जब आप इसको बर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया फ्रेग्रेंस है, इतनी बढ़िया फ्रेग्रेंस है जितनी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। इन धूप बत्तियों को जलाकर आप भगवान के सामने रखिए, शाम को घर में जलाइए, घर में बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। कहीं पर भी अपने लिविंग रूम में जला दीजिए और इसकी खुशबू जो है वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। भगवान के सामने जलाइए, भगवान भी खुश हो जाते हैं। इसके अलावा हमने इसमें जो लौंग, इलायची, तेज पत्ते वगैरह डाले हैं, उनकी वजह से क्या होता है, घर में मच्छर मक्खियां भी नहीं लगती हैं। तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही बढ़िया लगती है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। आप भी बनाकर जरूर ट्राई करिएगा।